अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब नहीं आया। इतनी छोटी सी चीज में आपको कितने नेकियां मिलते हैं मालूम है? सलाम का जवाब देने में कितने नेकियां मिलते हैं, कोई जानते हैं? सलाम करने में कितने नेकियां हैं? 3। और जवाब देने में 1 नेकी। और ये हम लोगों ने सुना, मैं आलिम तो नहीं हूँ बट बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे, जब भी हश्र के मैदान में एक नेकी को तरसेंगे हम लोग, तो बैठे बैठे अगर एक सलाम का जवाब दे दिए तो आपके हाथ में 1 नेकी आ गई, तो आप समझो ऐसे कितने हजार नेकियां कमा सकते हैं। अब सब बातचीत तो हो चुकी है सुबह से, शायद बहुत कम ही बचा है मेरी तरफ से बोलने के लिए, बट फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में आया? जो अभी एक वीडियो देखे आप, किसके बारे में था वीडियो? किसके बारे में था? थोड़ा और जोर से। बचपन के बारे में। बचपन किसका होता है? सिर्फ बच्चों का? सोच के बताइए, बचपन सिर्फ बच्चों का होता है क्या? किसका होता है बचपन? एक बार फिर से। हम सब का होता है। अब यहां पे कौन है जो कभी बच्चे नहीं बनते? आप दुकान में जाते हैं ना, अक्सर ये आदत है मगर गलत है वो। दुकान में जाके दुकानदार से कुछ खाने की चीज खरीदने जाते हैं, भैया एक सैंपल दे दो, उठा के आप चेक करते हैं ना। ये किसकी आदत है? ये किसकी आदत है? बच्चों की आदत है। तो फिर आप में भी बचपन आया है ना? अच्छा, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, अभी जो गजल जो प्ले हुई यहाँ पे, आपने वीडियो में देखा, कितने लोगों को आपका बचपन याद आया? देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब बाकी लोगों को बचपन याद ही नहीं है, मतलब सीधे बड़े हो गए। एक बार फिर से हाथ उठाइए, कितने लोगों को बचपन की याद आई? माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब अगर मौका मिला, समझे कि अल्लाह ताला से आपको एक मौका मिल रहा है कि आपको मैं फिर से वो सच करके दिखाऊं, अल्लाह ताला बताएगा आपको कि मैं फिर से आपको बचपन में लौटाऊं, तो कितने लोग चाहेंगे कि बचपन में जाए वापस? माशाअल्लाह, पूरे के पूरे। ऐसा क्या है बचपन में? ऐसा क्या है बचपन में आप जाना चाहते हैं? आप यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखे बच्चों के, देखे ना? तो आप में कुछ बच्चे देखे होंगे वो अपनी धुन में खुद कुछ कर रहे थे, कुछ बच्चे आपकी तरफ देख रहे थे, कुछ बच्चे बाजू जो खड़े हैं उनके साथ में बैठ के कुछ बोल रहे थे, हालांकि उनका परफॉर्मेंस चल रहा था बट फिर भी बातचीत उनकी चल रही थी आपस में। तो वो क्या था? मासूमियत है ना? बचपन में मासूमियत होती है। असल में आप लोग क्या जानते हैं बचपन के बारे में, कि बचपन क्या है? किसी ने यह कहा है कि बचपन एक ऐसी, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन है जो बच्चों को जरूरत है, जो आगे चल के ये डिसाइड होगा कि वो आगे कैसे इंसान बनेंगे। तो आप जानते हैं ना बचपन कितना जरूरी है। फिर तो बचपन के लगे हुए जख्म, जो खुशी उनको मिलती है बचपन में, जिस तरीके से बर्ताव उनके साथ होता है, भले माँ हो, बाप हो, भाई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, तो उनको आगे तक लेके जाता है कि नहीं? आपको कुछ बातें, आप यहाँ पे हाथ उठाइए जिनको बचपन की कुछ ऐसी यादें याद है अभी तक। कितने लोगों को याद है? माशाअल्लाह, इतने सारे। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें याद होंगी जो आप बहुत खुश थे, पर शायद आप बहुत गमगीन भी थे, शायद आपको ये भी याद होगा। अब आपकी इतनी जो भी हमारी उम्र है, अब इतने सालों तक वो क्यों याद रह गया आपको? या तो आप बहुत खुश हुए थे या फिर आप बहुत गमगीन हुए थे, है ना? ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखना है। तो जो आपका फाउंडेशन होता है, जैसे कि घर बनने से पहले आप एक फाउंडेशन सही से बनाते हैं ना, जब तक कि आपका फाउंडेशन मुकम्मल ना हो तो उसके ऊपर आप इमारत नहीं खड़े कर सकते। तो बचपन एक फाउंडेशन भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे ऐसी चीजें सीख जाते हैं बचपन से जो आप सिखाते हैं उनको। खासतौर से जब से बच्चे पैदा होते हैं तब से लेके बालिग होने तक। कितनी उम्र होती है बालिग होने के बच्चों की? कितनी उम्र होती है? 13 से 14 साल।
एक बालिग होने की उम्र 13 से 14 साल होती है। जो जो वो देखते हैं बचपन से बालिग होने तक, वो सारी चीजें उनके दिमाग में घर कर जाती है, जैसे बर्ताव होता है, जैसे क्या होता है उनके साथ। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे एक मेरी खुद की फर्जी बात एक याद आ गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी खुद की एक कहानी है। देखिए, ऐसा था कि मैं जब बचपन में जो था बहुत शर्मीला था, मैं किसी से बात नहीं करता था। क्या ये बात को आप यकीन करते हैं? कितने सारे लोग यकीन कर रहे हैं मुझको कि मैं बचपन में बहुत एकदम शर्मसार बच्चा था, ज्यादा बात नहीं करता था। ज्यादा हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्यों? नहीं, सही है, मैं अब सही गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे, वो लोग यकीन कर रहे हैं मेरी बात पे कि मैं बहुत शाई किड था, ज्यादा बात नहीं करता था किसी से। अब कितने सारे लोग समझते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? अब हाथ उठाइए। कितने सारे लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं ये बात? क्यों? क्योंकि मैं आज आके स्टेज पे बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बट मैं सच बोल रहा हूं, मैं 10वीं पास होने तक खुद मेरे क्लासमेट्स कौन थे मुझे मालूम नहीं था। ना मैं किसी को बात करता था, ना मैं किसी से बातचीत करता था। पता नहीं क्यों मैं सहमा से रहता था। हालांकि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, और मेरे घर में इतना स्ट्रिक्ट था एनवायरमेंट, और उसके जिम्मेदार कौन थे? मैं था तो मेरे माँ बाप के साथ, लेकिन मेरे एक फूफी थे जिन्होंने मेरी परवरिश की है। वो इतना स्ट्रिक्ट थे, इतने मार खाए हैं मैंने, इतने मार खाए आप यकीन नहीं करेंगे। शायद जितने मार मैं खाया, शायद मेरे बच्चों को शायद मैंने उसका 1% भी किया होगा। बहुत मार खाया मैंने, पर उसका फायदा भी हुआ है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना कि जो पत्थर, हथौड़े और शनि के मार से डर जाए वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। तो शायद इसी का नतीजा है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, कि शायद मैंने सब कुछ सहा है। तो ये जरूरी भी है, बट कुछ हद तक वो शायद कुछ ज्यादा ही था। अब मैं आपको एक और बात पे लेके चलता हूँ। अभी आपको बोल रहा था कि मैं 10वीं पास होने तक मैं किसी से बात नहीं करता था। ये किस चीज का आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे सच में डराया जाता था, मारा जाता था। तो कुछ हद तक वो सही था, लेकिन कुछ ज्यादा ही था। तो शायद उसकी वजह से मैं इतना शर्मसार था कि किसी को भी बात करने में मुझे हिम्मत नहीं होती थी। तो ये बहुत जरूरी है। अब इससे मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, तो जिन्होंने मेरी परवरिश की है, तो उनमें से मेरे फूफा भी थे। तो उनका एक कहना था जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, गौर से सुनिए, बहुत अहम बात है आप लोगों के लिए। वो हमेशा बोलते थे, मैंने बचपन से सुना है हमारे फूफा को बोलते हुए, खैर वो तो गुजर गए, कई जमाने हो गए उनको। वो ये बोलते थे कि कोई भी बड़ा सा दरख्त आप देखें, उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक छोटे से पौधे से हुई। तो वो बोलते थे कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक पौधे की तरह होते हैं। अब आगे चल के उनको आपको कैसा दरख्त होना है? आपको क्या आपको ऐसा दरख्त होना है कि जो सिर्फ एक बड़ा सा दरख्त हो जाए, या फिर आपको ऐसा दरख्त हो जाए, ऐसा दरख्त चाहिए आपको जिसमें से कम उसके फल तो आपके काम आए, मीठे फल निकले उसके। तो आपको यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरह से परवरिश करेंगे उस पौधे की। कब आप उसको गौर से पानी देंगे, कब आप उसका ख्याल रखेंगे, उसको हवा से बचाएंगे, उसको जानवरों से बचाएंगे, है कि नहीं? ये सब चीजें मायने रखती है जिंदगी में बच्चों के। जैसे आप पेड़ को जैसे आप केयर देंगे, जैसे आप उसकी परवरिश करेंगे, उस हिसाब से वो दरख्त पड़ेगा। तो हमारे फूफा ये बोलने वाले थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खाने पीने का, उनके ख्यालात का, उनके बेसिक चीज़ों का जब आप ख्याल रखना चाहिए, जब तक कि वो एक पेड़ ना बन जाए। एक हद तक जब वो बड़े बच्चे बन जाए तब आपको उनकी कदर करने की जरूरत भी नहीं है, खाने पीने की वो खुद करेंगे। कुछ हद तक आपकी जिम्मेदारी आधी होती है वहाँ पे, उसके बाद में आपको उनके खाने पीने की फिक्र नहीं करनी पड़ती, वो खुद खा लेते। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है पिक्चर्स को देख के? कितने लोगों को समझ में आ रहा है पिक्चर देख के? हाथ उठाएं। क्या आपके बच्चे ऐसा किए कभी? पानी में गए, मिट्टी में गए, कुछ भी दे दिया हाथ में? छोटे से बच्चे कुछ भी करते हैं, कुछ भी घुमाते फिराते रहते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ बंद करने की कोशिश। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको दिलचस्पी है बचपन, उनका दिमाग एकदम नया है, फ्रेश है। जो आप लिखेंगे, जैसे आप लेके जाएंगे उनको, उस हिसाब से उनका दिमाग चलेगा। अब कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं जब स्टेज पे आया तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। कुछ चीजें मैं बस आपके तेरे नजर में करना चाहता हूँ। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, ये आप लोग बहुत
वो भी जानते भी हैं, 100% जानते हैं आप लोग, बट कहीं ना कहीं जिंदगी की आप परेशानी में, स्ट्रेसफुल लाइफ में, अब जैसे अभी बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा, सोशल मीडिया पोस्ट में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में इतने हम लोग मशगूल हो जाते हैं कि बच्चा अगर सामने भी आता है तो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जब वही बच्चों के दिमाग पे असर करता है। अब देखिए क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे आपको, या क्या करना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका बच्चा कोई छोटी सी चीज़ बना के लेके आया, समझे एक कागज़ भी ले लिया उसने, कागज़ को कुछ मोड़ के कुछ बना के लेके आया, तो अक्सर मैंने देखा है लेके आता है बच्चा तो माँ बाप बैठे रहते हैं, तो जैसे वो बच्चा लेके आया, अब बिजी रहते हैं बातों में, वो बच्चा लेके आया, देखो मम्मी देखो अब्बू मैं क्या बनाया, अरे बेटा जा बाद में बात करेंगे। अब क्योंकि ये मसरूफ है ना बातचीत करने में, भरोसा करिए यही चीज़ आपको बहुत दुख देगी आगे चल के। जब हम लोग भी एक उम्र तक ही जवान रहेंगे ना, इसलिए मैं दिखा रहा था, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि आप याद करेंगे उसको जब आपका बच्चा, जब वो बड़ा होगा, जब वो किसी से बातचीत कर रहा होगा, आपको किसी ज़रूरी चीज़ की बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको ये ही सुनने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ वो बच्चा बोलेगा कि अब्बू अम्मी आप अगर बुरा ना माने तो बाद में बात करें इसके बारे में, मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। आप फ़ोन कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहे हैं, बच्चा बोलेगा कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपका फ़ोन काट रहा हूँ, माफ़ करिए मैं बाद में बात करेंगे, और वो बात कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो वो कुछ भी करते हैं तो उसकी कम से कम थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए ना, बेटा बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बना है, इसको और आगे थोड़ा और सीखो। बस एक सी छोटी सी बात आप उतना बोल दें वो खुश हो जाएंगे। तो जो कुछ भी वो करके आए, वो स्कूल से आते हैं। अब यहाँ पे माशाल्लाह मैंने देखा टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स को जो रेगुलर आ रहे हैं बच्चे स्कूल को, उनको लिख के दे रहे हैं कि ये बच्चा रेगुलर है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सच में हाथ उठा के बताइए कि कितने सारे पेरेंट्स आप यहाँ पे जो बैठे हैं, आपके बच्चे वैसे लेके आए, तो सच में आप उसको लेके आपको बच्चे को आप एक गाल पे या पेशानी पे चूम के आपने कितनी बार कहा कि बेटा बहुत ज़बरदस्त किया, बेटी बहुत ज़बरदस्त काम है, दिल से हाथ रख के उठाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हाथ नहीं उठ रहे, गलत बात नहीं है, बट उसको आज ही शुरू कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। आपको मालूम नहीं है उसका फर्क क्या पड़ने वाला है। एक बात मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बोलता हूँ, देखिए बचपन की आदत है मेरी, अब उसको आप गलत मत लीजिए, तारीफ सुनने की, तारीफ सुनने की बचपन से गलत आदत है मेरी। अब वो गलत आदत है सही आदत है वो आप लोगों में छोड़ता हूँ। आज भी मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, अगर कुछ मेहनत से मैं दिल लगा के काम करता हूँ, ठीक है, वो लोग अगर मेरी तारीफ भी ना करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कुछ जाके पीछे बोलते हैं ना, अरे कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये तो हम भी कर लेते हैं, वो बहुत दिल पे लगता है, बहुत दिल पे लगता है। तो वो नहीं होना चाहिए आपके बच्चे के साथ। तो यकीन रखिए आपके बच्चे को एनकरेज करना चाहिए। अच्छा आपको क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा गौर से सुनिए प्लीज, मेहरबानी से सबकी गौर से सुनिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं 100%। खुद मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पे गलती हुई है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, रियलिटी में हुआ है। मेरे भाई हैं, तो उनकी एक बेटी है और एक बेटा है। तो उनके बड़े भाई, मतलब जाहिर है दोनों मेरे फुफेरे भाई हैं, उनके मेरे बड़े भाई के 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो उन्होंने 2 बेटियों को MBBS कराया, क्योंकि वो दोनों बच्चियों को बचपन से उनको साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस में बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने डॉक्टरी करवाई। तो उनके जो छोटे भाई थे, अचानक मुझे एक दिन मालूम पड़ा कि वो भी उनकी बच्ची को मैं जानता था, उसको अकाउंटेंसी में अकाउंट्स करने में बहुत दिलचस्पी थी, और वो बच्ची अकाउंटेंसी में 100 में 95 to 98 मार्क्स लेके आती थी वो बच्ची। साइंस उसको पसंद नहीं था, मैं जानता हूँ, ये सच बोल रहा हूँ। बाद में अचानक हमारे छोटे भाई साहब से पता चलता कि उठा के वो बच्ची को, वो इतनी लगातार कोशिश करे कि उसको मेडिकल सीट दिलाना ही दिलाना। फिर मेडिकल सीट नहीं मिली तो उन्होंने उसको BDS डेंटल दांत के डॉक्टर की डिग्री करवाई उन्होंने जबरदस्ती। वो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। अब अच्छा आपको बताओ उन्होंने क्यों किया? वो सोचते हैं कि अरे मेरी इज्जत क्या रहेगी रिश्तेदारों में, मेरे बड़े भाई के दोनों बेटियां डॉक्टरी पढ़ रही है और मेरी बेटी जाके अकाउंट्स डेस्क पर बैठ के काम करे, हो नहीं सकता, मेरी बेटी भी डॉक्टर होना है। कितने लोगों को लगता है कि सही है? सही है, ऐसा करना चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरे भाई का या मेरे बहन की बेटी ने डॉक्टरी किया है, तो मैं भी अपने बच्चे को, भले उसमें उसको दिलचस्पी हो या ना हो, जबरदस्ती में उसको डॉक्टरी बनाऊं,
बहुत सारे लोग यहाँ पे हाथ नहीं उठा रहे, सही बात है ना? अब कितने लोगों को लगता है कि गलत है ये? बिल्कुल गलत है। मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कुछ भी मत होती। देखिए, हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है, हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है। अल्लाह का करम है कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ हुनर रहता है, कुछ ना कुछ हुनर हर बच्चे के पास रहता है। तो आप उसको पहचानिए। हो सकता है कि कोई बच्चा हिसाब करने में बहुत अच्छा हो सकता है कि कोई बच्चा सच में साइंस में बहुत अच्छा हो। जरूरी नहीं कि जो बच्चा साइंस कर रहा है कि वो डॉक्टर ही हो। भाई आपको क्या मकसद है? आपको नाम चाहिए ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर मैं आपको मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको बताऊंगा ना, आप मालूम नहीं, आप शॉक हो जाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि मैं MBA या कुछ मास्टर डिग्री करके हूं? किसी को नहीं लगता, क्योंकि बोल दिया मैंने। नहीं, आप लोग सही सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। 10वीं के बाद मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है और आज मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आप लोग ये कंपनी को जानते हैं? कौन नहीं जानता इस कंपनी को? जो आईफोन, आईपैड ऐसे बनाती है कंपनी एप्पल को, इस कंपनी में मैं आज इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। अब इसका जिम्मेदार मैं किसको ठहराता हूं और इसका मैं क्या बोलते हैं, इसका श्रेय बोलते हैं या फिर क्रेडिट बोलते हैं, मैं किसको दूंगा? मैं इसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं दूंगा मेरे अम्मी जान को और मेरे वालिद साहब को। उन्होंने क्या किया ऐसा, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा, मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। वो चाहते थे कि मैं आगे ज्यादा और पढूं। बहुत बोलते थे कि बेटा इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हो। मैं बोला कि नहीं, मैं करना नहीं चाहता। तो फिर क्या करना चाहोगे? तो वो बस एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। जो यूके से और आयरलैंड से जो एप्पल के कस्टमर्स फोन करते हैं, उनको कुछ तकलीफ होती है डिवाइस में, तो उसको उनको मुझे मदद करना पड़ता था। तो वो ज्वाइन कर लिया मैंने। वहां से आते आते मुझे 19 साल से मैं इस ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ और आज माशाल्लाह मैं, अल्लाह का करम है, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इसको करो, इसको तुमने क्यों नहीं पढ़ा, इसको करो। नहीं, कभी उन्होंने जबरदस्ती नहीं थोपा। तो प्लीज मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आपके बच्चों को दूसरों से कंपेयर कभी ना करें। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, खेल कूद में अच्छा हो, शायद पढ़ाई में थोड़ा कम हो, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा पढ़ाई करने दीजिए, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जो अच्छा है स्पोर्ट्स में, उसको भी उसको आप करने दे सकते हैं। बहरहाल ये चीजें मैं आपके ज़ेरे नजर कर रहा हूँ, आपको करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या एज अ पेरेंट, जैसे आयशा जवेरी जी तो काफी कुछ बोल के गए आपको बच्चों के बारे में, पेरेंट्स को कैसे रहना चाहिए, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी परवरिश में बच्चों को सेफ महसूस होना है, उनको हिफाजत महसूस होना है। आप फर्ज करिए बच्चा कुछ गलती करके आता है, आप भी गुस्से में हैं। अब ये सब चीजें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आप इंस्टाग्राम में, हम लोग व्हाट्सएप में घुस जाते हैं, फेसबुक में घुस जाते हैं, कभी कभार हम लोग टीवी में क्रिकेट मैच देखते हैं, वहां पे आपका फेवरेट क्रिकेटर है, वो आउट हो गया, आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए? वो उसकी किस्मत है, आउट हो गया। आप गुस्सा क्या करेंगे? घर वालों पे निकालेंगे, रिमोट उठा के फेंकना, टीवी पे मार देना, बच्चा कोई सामने आया आके बच्चा कुछ पूछ लिया, उसको झापड़ मार देना, आप गुस्सा इस पे निकाल रहे हैं। तो ये बच्चा सेफ फील नहीं करेगा, बच्चा प्लीज इससे सेफ फील नहीं करेगा घर में, बल्कि आपसे वो दौड़ना चाहेगा। तो ये मत करिए आप। कुछ चीजें और मैं आपके ज़ेरे नजर करना चाहता हूं। नेग्लेक्ट, गफलत। गफलत किसको बोलते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना हम लोग गफलत, नेग्लेक्ट। जब कभी कोई चीज बोलता है, हम कि कोई आके हमारे पास, जब हम लोगों को पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट, राइट। ऐसी चीजें आप लोग नहीं जानते, बच्चों के साथ हो रही है, आपके बच्चों के साथ आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये जो स्कूल का जो आज प्रोग्राम आप जो देख रहे हैं, ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट पे प्रिंसिपल साहिबा ने बनाया, हेडमास्टर साहिबा ने बनाया हुआ है। आप सब देख रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया आपको इतना आपके दिमागों पे असर कर रहा है कि हम लोग अपनी असल जिंदगी, हम लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। एक सिंपल सा, अगर कोई एक बच्चा आपके पास आके कुछ पूछता है, उसको अच्छे से बात करना एक मामूली सी चीज़ है। इसके लिए कोई बहुत बड़े इंजीनियर या बहुत बड़े डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठेले पंडी लगाते हैं ना लोग, कुछ बेचते हैं, शायद वो लोग भी अच्छा बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन हो बच्चे के लिए। नेग्लेक्ट मत करिए। और
ये गाली देना या फिर मारपीट करना कहाँ तक जायज है, कहाँ तक अच्छा है, गलत है? मारपीट तो बिल्कुल मत करिए आप, ठीक है? अगर गलती से आपने कुछ एक चाटा मार दिया, कुछ है, ठीक है, आपको वहां तक ही रोकना है, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। जहां तक हो सके आपको मारपीट नहीं करना है बच्चे से। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, ये भी सही हुआ है मेरे एक दोस्त के साथ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अनवर खान। अनवर खान जो बैंगलोर में रहते हैं, मैं भी बैंगलोर से ही हूँ। तो उनका एक 2.5 साल का बच्चा था। तो मैं अक्सर ऐसे ही घर पे जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि हम दोनों कुछ प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करते हैं। तो अचानक उनका बच्चा वहां पे आया, तो हम लोग जहाँ पे बैठे हुए थे, दीवार पे वो मार्कर होता ना, मार्कर जो बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग, और कुछ चीजें ये डब्बों पे आपको अगर कहीं कुछ पार्सल भेजना है तो आप बड़े मार्कर से काली स्याही से आप नाम वगैरह कुछ लिख देते हैं। वो बच्चा कहीं से मार्कर लेके आया और दीवार पे कुछ ऐसे घिसने लग गया। और हमारे दोस्त को इतना गुस्सा आया, वो सीधा उठ के गए मेरे सामने ही, जोर से चलाया उसको, अबे बेवकूफ, समझ नहीं है तुझको, ये दीवार पे लिखने की चीज होती है। और हाथ से उधर छीन लिया और भगा दिया उसको, बच्चे को। वो बच्चा रोता हुआ निकल गया। आगे क्या हुआ आप सच में हंसेंगे, बोल रहा हूँ, सच में हंसेंगे आप। 2-3 दिन बाद ऐसे ही हुआ, मैं फिर आके बैठा था। वो मालूम नहीं, वो बच्चा जब मैं जाके बैठता हूँ तभी क्यों आता था। तो दोबारा ऐसा हुआ कि वो बच्चा फिर से लेके आया और लिखने लगा। अब मेरे दोस्त बाजू बैठे थे, फिर से उनका पारा चढ़ गया। वैसे घूमे, उसको बोले अरे वो क्या कर रहा है? वो बच्चा कैसे क्या मालूम, देखिए पेन यहाँ पे है, उनकी तरफ नजर है पर यहाँ पे अपना काम कर रहा है। ये चिल्ला रहे हैं अबे बेवकूफ रोक, नहीं रुक रहा था बच्चा, वो फिर लिख रहा था। क्या हुआ नतीजा? पहली बार डर के गया, दोबारा क्या हुआ? अब आपकी वो कदर भी नहीं कर रहा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई बच्चा है, 2.5 साल का है, बहुत बुरा असर पड़ेगा दिमाग पे, आप उसको एक काम करो, उसको नजदीक बुला के अच्छे से समझाओ। तो फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो ना, ऐसे गंदी कामें नहीं करना बेटा, तुम्हें ड्राइंग करने के लिए कुछ चाहिए ना, मैं एक पेंसिल और ड्राइंग बुक ला के देता हूँ आपको, ठीक है ना? आइंदा से आप ऐसा नहीं करना। आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा फिर से उसने दीवारों पे तस्वीर ऐसा कुछ नहीं बनाया। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ लकड़ी उठा के मारने से बच्चों को, गाली देने से, चिल्लाने से बच्चे सुधरते हैं, कभी नहीं सुधरते हैं। आप ये आजमा के देखो, बस बुलाओ उसको, बोला बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। तुम बड़े बच्चे हो ना, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, लिखना ही है ना, तो कुछ और चीज दे दो, ये आपको करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। आपको ये पिक्चर से ही समझ में आ रहा है, शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो नीचे पिक्चर है। अक्सर हो जाता है ये, मियाँ बीवी में किसके यहाँ इख्तलाफ नहीं होता, मेरे यहाँ भी होता है, हर किसी के घर में होता है। बस इतना है कि आपको कैसे आपको संभालना है। कभी बच्चों के सामने ना झगड़ा करें, बच्चों के सामने ना झगड़ा। भले ठीक है आप जाओ अंदर कमरे में जाओ, आप चाहे तो वो पूछ लो आप किसी से बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ पे मिलते हैं, आप दोनों पहन लो बॉक्सिंग ग्लव्स, मारो पंचेस कितने होना, हस्बैंड वाइफ को मारो, वाइफ आप हस्बैंड को मारो, क्या क्या करना है, लात धरो, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों के मत करो। क्या होगा मालूम बच्चों के सामने? बच्चा आप दोनों को देख के, अपनी माँ को और अपनी बाप को देख के अपनी जिंदगी का पिक्चर वो बना लेता है कि अच्छा जिंदगी यही है, अच्छा आगे चल के मैं भी शादी करूंगा तो शायद मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। सच में लगता है बच्चों को, शादी आगे मैं भी शादी करूंगा तो शायद मुझे भी इसी तरह से झगड़ा करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों को दिमागी हालत में इतना उसकी वजह से ट्रामा बोलते हैं ना, जो सदमा बोलते हैं, हुआ है। मैंने अक्सर देखा, मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, आज भी जब उनको पूछते तो लोग बोलते हैं, कह रहे हैं छोड़ो यार शादी करके किसको 24 घंटे का झगड़ा, 24 घंटे की मगजमारी किसको करना है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे हों बच्चे? आप नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसके पहले कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आपके बच्चे जो यहाँ पे कर रहे थे बहुत 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 ही अच्छा था। अच्छा एक बात मैं भूल गया, सब लोग माँ बाप के लिए ताली बजा रहे थे, किसी ने इन टीचर्स के लिए ताली नहीं बजाई कि उनकी कितनी मेहनत लगी है यहाँ पर, है कि नहीं? बस इतना बोल के मैं आपकी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।